बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ लेट्स कुक विद अफ़शीन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाले वाली आलू की कतलियों की रेसिपी। और ये इतनी टेस्टी आलू की सब्ज़ी बनेगी कि जब आप इस रेसिपी से आलू की कतलियाँ बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आलू की कतली बनाते हैं तो आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर मैश हो जाते हैं और इनकी शेप भी ख़राब हो जाती है। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखनी है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार से आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। छिलका उतार लेने के बाद इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इन्हें पानी में भिगो दिया है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। राउंड शेप में इनकी कटिंग कर लेंगे और जो इनकी कतली काटेंगे आलू की वो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। मैंने पोटैटो स्लाइसर की हेल्प से कटिंग की है ताकि हर स्लाइस एक तरह का हो। आलू की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, बस हल्का सा मैंने इनको मोटा रखा है ताकि जब आलू पकें तो ये टूटे भी नहीं और ना ही इनकी शेप ख़राब हो। अब अच्छी तरह से आलू को मसल लेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है। इस तरह मसल लेने से आलू खिले-खिले बनेंगे और आपस में चिपकेंगे भी नहीं। अब आलू के पानी को फेंक देंगे और साफ़ पानी से आलू को धोने के बाद छन्नी में रखेंगे ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और आलू खुश्क हो जाएँ। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चावल का आटा और बोल को अच्छी तरह से टॉस करेंगे ताकि चावल का आटा आलू में अच्छी तरह से कोट हो जाए। चावल का आटा डालने से आलू बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होंगे। बस हल्की सी लेयर से इनको कोट करना है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें डालेंगे हाफ़ कप ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही 6 से 7 अदद सूखी लाल मिर्च डालेंगे। आप गोल लाल मिर्च भी ले सकते हैं और क्वांटिटी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। 30 से 40 सेकंड्स के लिए ही ज़ीरे और मिर्चों को फ्राई करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करेंगे, बारीक स्लाइस में कटी हुई। अब प्याज को बस हमने सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करना है। प्याज को कोई कलर नहीं देना है, ट्रांसपेरेंट ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट प्याज को फ्राई कर लेने के बाद इसमें आलू शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से आलू को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे और तब तक फ्राई करेंगे कि आलू की ऊपर वाली लेयर हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। और साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। चावल का आटा लगाया है उसकी वजह से आलू बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी होंगे और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट भी आएगा। तो आलू को मैंने 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये पैन के नीचे लगे नहीं और इनकी ऊपर वाली लेयर हल्की सी क्रिस्पी भी हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे क्यूब्स में कटे हुए और 2 से 3 हरी मिर्चें भी बारीक काट कर डालेंगे। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे और बस 2 मिनट इन्हें मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी आलू की कतलियों की पसंद आ रही हो तो काइंडली इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 2 से 3 मिनट टमाटर को पका लेने के बाद अब इस स्टेज पर हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें है नमक हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो फिर मिर्चों की क्वांटिटी को कम कर दें, हाफ़ टीस्पून पिसी लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कीजिएगा। हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और मिक्स करते हुए दोबारा से इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो मसाले हमने इसमें डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए और उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और फिर आलू को गलने के लिए रखेंगे। अच्छा, पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे वरना आलू मैश हो जाएंगे, टूट जाएंगे और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। स्टीम में पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, जिससे कि आलू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसे कवर आउट किया है। बहुत अच्छी तरह से आलू की कतलियाँ सॉफ्ट हो गई हैं और इनकी शेप भी ख़राब नहीं हुई है और बहुत ही चटपटी सी ये बनी हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया। धनिया पाउडर नहीं डालना है, भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए दोबारा से इसे कुक कर लेंगे ताकि भुना कुटा धनिया जो डाला है उसका फ्लेवर आलू में मिक्स हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बहुत ही मज़े की ये आलू की सब्ज़ी बनती है। यकीन करें इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप उँगलियाँ चाटते रह जाएंगी। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और उसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ तैयार हो गई हैं। बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनी है और देखा आपने इनको बनाना भी कितना आसान है। बस कुछ टिप्स को आपने फॉलो करना है तो बेहतरीन आपकी ये आलू की सब्ज़ी तैयार होगी। अब इसको सर्व करते हैं तो ये चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी, मसालेदार और मज़ेदार ये आलू की कतलियाँ बनी हैं जो कि सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो जाती हैं। आप इसे सर्व करें रोटी, चपाती और पराठों के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफशीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।